गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकेंड एप्लीकेशन का लेक्चर के साथ खड़े हैं। इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारा है लेक्चर 1 के अलावा, एप्लीकेशंस लेक्चर 1 के अलावा उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन हमारा है, बोर्ड की क्वेश्चंस है कि ए बॉक्स कंटेन्स 100 रेड balls, 200 yellow balls and 50 blue balls। तो बच्चों find the probability of different things like probability of the yellow balls, not the red balls, probability of yellow balls, neither red nor blue etc। इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन में पहले टोटल बॉल्स निकालेंगे, दैट इज सैंपल्स। तो वो हमारा है 100 रेड बॉल, 200 येलो बॉल एंड 50 क्या है, तो 50 हमारा ब्लू बॉल है। टोटल 350 बॉल्स हो गए। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कार्ड और ब्लू बॉल। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स क्या है, ब्लू बॉल्स मेरा 50 है, यानी 50 मेरा इवेंट्स हुआ और सैंपल्स मेरा 350 है। तो ये कैंसिल 7 5 जा 1/7। सेकेंड प्रोबेबिलिटी हम लोगों को क्या कह रहा है कि येलो बॉल नॉट येलो कार्ड। नॉट येलो कार्ड का मतलब हुआ कि 100 + 50 150। तो लिखेंगे नॉट येलो बॉल्स। क्या है भाई, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। 150 100 रेड एंड 50 ब्लू नॉट येलो। तो ऐसे केस में सैंपल तो मेरा 350 होगा, 0 से 0 3 5 जा 7 5 जा 3/7। बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, नाइदर येलो नॉर ब्लू कार्ड और बॉल, नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल्स। तो नॉर ब्लू बॉल्स यानी कि आपका येलो और ब्लू दोनों को रिजेक्ट करना है। तो कितना हमारे पास हुआ 100 ना, 100 फेवरेबल आउटकम्स हुआ, या आपका ये कि 100 आपका इवेंट्स हुआ और टोटल कितना हुआ 350। तो 0 to 0 5 2 जा 5 7 जा 2/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन हुआ। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमारा, कहता है बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 3 5 7। कार्ड्स नंबर हमारा 3 5 7 9 ... 35 and 37। A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on drawn card is a prime number। तो बच्चों देखो अभी प्राइम नंबर हमारा कौन कौन है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 27 not 29 and 31 not 33 not 34 not 35 but 37।
तो ये प्राइम नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा प्राइम नंबर 11 हुआ। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो कितना हुआ 11। और टोटल हमारा ये जो नंबर जा रहा है वो कितना हुआ, आप फिंगर पर भी काउंट कर सकते हैं, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 एंड 33 35 37। तो हमारा 18 नंबर्स हमारे पास ये टोटल नंबर्स के रूप में है। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्राइम नंबर का, 11/18। बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये 3rd क्वेश्चन में ये बात आ रहा है कि कार्ड नंबर्स 1 to 30 पुट इनटू अ बैग। तो हमारा सैंपल्स कितना हुआ, 30 हुआ, 1 to 30। और क्या कह रहा है, तो ये बता रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो नॉट डिविजिबल बाई 3 बच्चों यानी कौन कौन सा नंबर है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो वो नंबर हमारा 1 2 4 5 7 हमारा 8 9 10 11 13 16 17 19 20 also 22 23 और कौन सा, तो 25 26 एंड 27 नहीं होगा, 28 एंड 29। तो बच्चों ये है नॉट डिविजिबल बाई 3। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। टोटल 19 है और हमारे पास सैंपल्स के रूप में 30 है। तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ऐसा नंबर 19 है और टोटल नंबर हम लोगों को 30 है। अब हमारा इसी में जो सेकेंड पार्ट है, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। बच्चों 7 से ग्रेटर प्राइम तो हमारे पास कौन है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। तो टोटल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। तो हमारे पास कितना नंबर ऐसा आया, 9 ना आया, 1 टाइम फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आया है। तो हमारे पास 6/30 मीन्स 1/5, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 आया है। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों देखो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 तो है, 4 भी है, 9 भी हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 5 भी नहीं हुआ, यानी 25 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो
प्रोबेबिलिटी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या है 5 यानी 20, 5/30 मीन्स 5/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो बच्चों हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों को कहता है कि ये पिगी बैग कंटेन्स 150 पायस कॉइन्स, यानी कि 50 पायस का कॉइन कितना है 100। और क्या कहता है 50 रुपी ओवन कॉइन्स। तो रुपीज ओवन कॉइन्स वो हमारा 50 है। और आगे क्या है 22 रुपीज कॉइन्स। तो रुपीज 2 कॉइन्स हमारा 20 है। और क्या है 10 रुपीज 5 कॉइन्स। तो रुपीज 5 कॉइन्स कितना है हम लोगों का 10। तो हमारा टोटल कॉइन्स क्या होगा 0 1 2 3 8 एंड रेस्ट 180, यानी 180 हम लोगों का टोटल आउटकम्स हुआ। अब कहता है बिल बी 50 पास। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल बी 50 पास कॉइन्स। तो बच्चों क्या होगा 50 वाले हमारे पास 100 है और टोटल आउटकम्स मेरा 180 है। तो ये 0 to 0 कैंसिल, 5 2 जा 9 2 जा 5/9। इसका जो सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसमें कह रहा है हम लोगों को बिल बी ऑफ वैल्यू मोर देन 1। मोर देन 1 बच्चों यानी कि इससे ऑफ करने के बाद, यानी 2 रुपीज कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स। तो 20 प्लस 10 क्या है बिल बी और बिल बी वैल्यू मोर देन 1 कॉइन्स। तो हमारा 20 प्लस 10 30 और टोटल 180, 0 to 0 कैंसिल, 3 6 जा 1/6। थर्ड क्वेश्चन कहता है बिल बी ए वैल्यू लेस देन ₹5। तो बच्चों थर्ड में हम लोग बनाएंगे बिल बी वैल्यू लेस देन ₹5। तो लेस देन 5 का बच्चों क्या है 10 ऑफ करना है ना। तो 10 ऑफ करने का मतलब क्या हुआ हम लोगों को 170 हुआ। तो हम लोग यहां 170 बाई टोटल हमारा कितना है 180। तो 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 17/18। और अब लास्ट में हमारा कहता है बिल बी और रुपीज 1 और 2 कॉइन। तो बच्चों जो मेरा फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल बी रुपीज 1 और रुपीज 2 कॉइन्स। तो ₹1 कॉइन हमारा है 50, ₹2 कॉइन्स है 20, तो 70। तो 70/180, 7/18। तो बच्चों ये हमारा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। तो बच्चों
ऑर्डिनरी ईयर नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा 365। और क्या कह रहा है कि एनी वन डे विल बी रिपीटेड आफ्टर द 7th। तो हम लोग यहां पर पहले 7 से 365 को डिवाइड करेंगे। तो 7 5 जा 35 1 15 7 2 जा 14 रिमेनिंग 1। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडे बच्चों क्या होगा 1/7। क्यों 52 तो एग्जैक्टली संडे है, और अगर वो वन डे जो रेस्टो वन डे है अगर वो संडे आता है तो हमारा 53 संडे होगा। तो हम लोगों को ये 53 संडे की बात करना है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कहता है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर 1 to 90। तो हमारा जो सैंपल्स हुआ वो 9090 हुआ। और अब क्या बोल रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स अ 2-digit नंबर। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर सोचो 1 to 9 है जो कि सिंगल डिजिट में है, यानी 81 हमारा क्या हो गया 2-digit नंबर हुआ। तो हम लोग 81 2-digit नंबर और सैंपल्स मेरा क्या है 90। तो 9 9 जा 9 10 जा 9/10। ये 9/10 हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर 2 digits नंबर की बात हुई। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1 से लेके 9 9 जा 81। तो 9 नंबर हुआ तो आप लिखोगे 9/90 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स जब कैंसिल हुआ मीन्स 1/10। कहता है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो बच्चों क्या होगा 18 5 जा 90। तो ऐसा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 5। तो 18 18 5 या 90 18 हमारा ऐसा नंबर हुआ 1 to 90 में, और टोटल नंबर मेरा 90 है। तो 9 2 जा 9 10 जा एंड 2 5 जा मीन्स 1/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है कि द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। कौन कौन रिमूव हुआ किंग क्वीन एंड जैक्स। 3 कार्ड हमारा रिमूव हुआ। तो टोटल कार्ड्स रह गया टोटल कार्ड्स 52 - 3 49 कार्ड्स हमारा रिमेनिंग रह गया। अब ये क्वेश्चंस में है कि रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ हर्ट। तो बच्चों ये हमारा ये 3 कार्ड्स जो रिमूव हुआ है वो क्लब का हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन 1 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स। तो हर्ट्स में टोटल 13 कार्ड होते हैं ना, और हमारा यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 49 है। और क्या है कि नथिंग इज कॉमन बिटवीन 13 एंड 49। तो बच्चों सेकेंड हमारा है क्वीन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वींस। अब देखो बच्चों अभी क्वेश्चन में किंग क्वीन जैक यानी 1 क्वीन रिमूव हुआ है, 4 क्वीन में से अब रिमेनिंग क्वीन हमारा 3 है ना।
तो क्या होगा 3/49। और जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन हमारा है कार्ड्स ऑफ क्लब्स। तो बच्चों कार्ड ऑफ क्लब्स 13 था, 3 रिमूव हुआ, 9 कार्ड हुआ। तो अब हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब। तो क्लब में 3 आउट हो गया, 10 हुआ, टोटल 49, नथिंग इज कॉमन। तो बच्चों यहां पर मेरा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी आंसर 10/49 हुआ। अब अगला पार्ट कहता है फेस कार्ड। तो किंग क्वीन जैक तीनों फेस कार्ड था, यानी टोटल कार्ड 12 फेस कार्ड है, 3 कार्ड्स मेरा रिमूव हो गया, तो 9 कार्ड्स हुआ। तो अब क्या कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। तो 9 रहा ना, और हमारा टोटल 49। तो बच्चों यहां भी हमारा कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। अब कहता है क्वीन ऑफ डायमंड। तो भैया डायमंड में तो एक ही क्वीन होगा ना, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, और हर किसी में एक ही होता है, तो 1/49। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमको ये बात की गई थी कि 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली। तो 2 डाइस का मतलब क्या हुआ 1 2 6 एंड अगेन 1 2 6। तो 6 × 6 36, जो मैंने कहा है कि सैंपल्स हमारा 36 है। और अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप on either of them, on either of them। तो 5 will not come। तो बच्चों कितना हुआ 5 हमारा 1 रो में 6 आएगा, और सेकेंड रो में 6 1 नंबर मेरा रिपीट करेगा ना, तो टोटल नंबर कितना हुआ 11 हुआ ना। तो हम लोग बोलेंगे कि 11 नंबर कम अप मीन्स रिमेनिंग 36 माइनस कितना 11। तो 36 माइनस 11 25। तो अब लिखोगे 25/36। बट बच्चों क्या है कि 25 और 36 के बीच में नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आता है 5 विल कम अप बोथ द साइड्स। तो 5 विल कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम आइदर वन साइड, या 5 विल कम अप एट बोथ डाइस। तो 5 विल कम एट बोथ डाइस। तो 5 विल कम एट बोथ डाइस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जहां पे दोनों हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी 5 हो, सेकंड कोऑर्डिनेट भी 5 हो, तो ऐसा तो एक ही नंबर आता है 5 और 5 का। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हुई 1/36 का। और जो मेरा जो नेक्स्ट है कि 5 विल कम ऑन एट लीस्ट 1, कम से कम यानी डबल भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप ऑन एट लीस्ट 1। तो बच्चों क्या कहा कि 5 6 रो में आएगा, 6 आएगा, 1 क्रॉसिंग होगी यानी 11। बच्चों ये है 11/36। मैंने इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग जो हमारा लेक्चर था मैंने उसमें भी इसको शो किया है बच्चों कि एनी नंबर विल कम एट लीस्ट 1 टाइम। तो आप वहां पे ये बोलोगे कि 11/36, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर हमारा रिपीट करेगा 11 टाइम्स।
क्यों? O1 तो कोई भी टर्म होगा, O11 की भी बात करेंगे तो वो भी क्रॉस करेगा, 22 की भी बात करेंगे वो भी क्रॉस करेगा। तो ऐसे केस में एनी नंबर विल कम। यहां हमारा क्वेश्चन 5 का है तो 11/36। बट बच्चों किसी भी नंबर का आएगा तो आप ऐसा ही करोगे। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इन ए बैग देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स फिगर ऑफ सर्कल। 44 क्या है? आइडेंटिकल सर्कल। कितने हैं? 44 हमारा आइडेंटिकल सर्कल है। और स्क्वायर ऑन देम, यानी कि इसमें स्क्वायर भी है, राइट। और अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है कि देयर आर 24 सर्कल्स। टोटल हमारे पास जो सर्कल की बात किया गया वो कितना है? 24। और यहां पे 44 जो है ये सर्कल नहीं, ये मेरा कार्ड्स है। आइडेंटिकल कार्ड्स 44 है और इस 44 में 24 सर्कल है। यानी कि इसमें आपको देखना है कि ये इंस्टेंट्स टू 24 सर्कल्स। तो बच्चों क्या होगा कि इसमें जो है 20 हमारा स्क्वायर होगा। क्या होगा? 20 स्क्वायर्स होगा। और जो सर्कल है हमारे पास उसमें बोलता है कि देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू। तो 9 जो है इसमें ब्लू है और 9 ब्लू के अलावा ओके तो हमारा 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन्स। तो बच्चों ग्रीन में मेरे पास कितना होगा? 24 माइनस 9 15, राइट। और अब कहता है कि 20 स्क्वायर्स ऑफ विच 11 आर ब्लू। 20 स्क्वायर्स, इस 20 स्क्वायर्स में हमारा 11 ब्लू कलर का है। और रिमेनिंग वन दैट इज रेस्ट ग्रीन, मीन्स जो रिमेनिंग हुआ वो मेरा ग्रीन है। तो ग्रीन 20 माइनस 11 9 हुआ, राइट। बच्चों टोटल जो मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो क्या बताया गया है कि 24 सर्कल 20 स्क्वायर्स और टोटल नंबर ऑफ जितना कौन है 44। तो हम लोगों का सैंपल्स जो है वो कितना हुआ? 44 हुआ। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर। देखो बच्चों यहां स्क्वायर नंबर आप देखो कि कितने हैं? 20 है। तो हम लोग लिखेंगे 20/44। अब कैंसिल कितना? 4 हमारा कॉमन है तो 5/11, 5/11। और सेकेंड हमारा पार्ट है बच्चों कि ग्रीन कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में देखो कितना है? 15 हमारा इस पार्ट में सर्कल में और 9 मेरा यहां हमारा स्क्वायर में। 15 प्लस 9 कितना? 24 हुआ ना। तो आप कहोगे 24 बाई कितना? 44। देखो बच्चों 6 4 जा 11 4 जा तो 6/11। और नेक्स्ट इसी में पार्ट क्वेश्चन है कि भैया ब्लू सर्कल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सर्कल। तो बच्चों देखो
ये हमारा टोटल आउटकम्स तो 44 है, बट ब्लू सर्कल्स हमारे पास में सर्कल 24 में ब्लू 9 है, तो क्या होगा 9/44। और अब इसके बाद में बचा है ग्रीन स्क्वायर, तो हमारा फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्क्वायर। तो ग्रीन स्क्वायर देखो बच्चों, यहां ग्रीन में स्क्वायर में कितना है 9 है, तो क्या हो गया 9/44। यहां भी कोई कॉमन नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर होगी इस क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो ऑल फेस कार्ड कितना है, डायमंड में 3 और हमारा हार्ट में 3, तो रिमेनिंग कार्ड्स बच्चों रिमेनिंग कार्ड्स हमारा 52 - 6 मीन्स कितना हुआ, तो 46 कार्ड हमारा रिमेनिंग कार्ड के रूप में हुआ। तो 46 कार्ड हमारा रिमेनिंग है, और क्या है बेल सफल्ड एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड कार्ड। तो बच्चों नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। सोचो रेड कार्ड से 6 हमारा था फेस कार्ड जो रिमूव हुआ था ना, और रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो रिमेनिंग कार्ड कितना हुआ 26 - 6 20, और बाई कितना है 46। तो इसमें क्या है हमारा एक कॉमन क्या है, तो यहाँ 10 2 यहाँ 23, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो रेडी हुआ है वो 10/23 हुआ। अब ये फेस कार्ड, तो बच्चों नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, देखो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हैं 12 ना, और रेड की 6 कार्ड हमारा रिमूव हो चुका है, तो रिमेनिंग फेस कार्ड मेरे पास 6 हुआ, और टोटल कार्ड तो 46 हुआ, तो 3 2 23 3/23। और लास्ट हमारा है बच्चों एक कार्ड्स ऑफ क्लब। तो बताओ बच्चों कार्ड्स ऑफ क्लब, क्लब्स की 13 कार्ड होते हैं ना, तो कार्ड्स ऑफ क्लब प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब, तो हमारा 13 और टोटल कार्ड कितना हुआ 46। तो बच्चों यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन नंबर 10 का। बच्चों मैं इसमें रिपीट कर रहा हूं आपका कि प्लेइंग कार्ड बेल सफल प्लेइंग कार्ड दैट इज 52 एंड 6 रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड, तो हमारे पास क्या हुआ 52 - 6 दैट इज 46। और जैसे जैसे बातें आएगी 6 रेड कार्ड मेरा रिमूव हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड्स क्या होगा 26 - 6 दैट इज 20, तो 20/46, और वो आया हमारे 10/23। सेकेंड पार्ट में था फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड्स हमारा 3 जो है डायमंड में, 3 मेरा हार्ट में, 3 मेरा क्लब में, 3 मेरा स्पेड्स में, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए 3 + 3 ना, तो 6 हमारे पास एक फेस कार्ड रिमेनिंग है आउट ऑफ रेस्ट 46, और हम लोग कैंसिल किए 3 2 एंड 23 2, तो 3/23 हमारा हो गया। बच्चों अब इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स ऑफ द क्लब्स, तो एक क्लब्स में जो टोटल हमारा जो कार्ड्स हैं वो तो 13 है, ये तो ब्लैक कार्ड है, तो यहां आया 13/46। बच्चों ये हमारा लास्ट आंसर था इस इंपॉर्टेंस लेक्चर 2 का प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन से। यह हमारा लास्ट होगा 10 का सिलेबस का। और अब बच्चों जो हमारे पास जो लेक्चर्स जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, तो हम आगे जो लेक्चर डालेंगे
वो PYQ के बेस लाइन मीन्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कंटिन्यूअस एक ईयर के क्वेश्चन, लाइक अगर हम लोग बात करें अभी हम लोग 25 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारा 24 में जो क्वेश्चन आया है उनकी पूरी सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 23 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, 22 का सॉल्यूशन एंड सो ऑन। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपके सॉल्यूशन में लेक्चर लेकर के अब आगे आएंगे।